सरोज खान, जिसे हम सब मास्टर जी के नाम से जानते हैं, बॉलीवुड की वो शक्ति थी जो न सिर्फ डांस स्टेप बनाती थी बल्कि पूरी इंडस्ट्री को हिलाती थी अपने अंदाज से। उनका असली नाम था निर्मला किशन चंद साधु सिंह नागपाल और वो 22 नवंबर 1948 को मुंबई में पैदा हुई थी। उनके पिताजी का नाम था किशन चंद साधु सिंह जो पंजाब से थे और माँ नोनी साधु सिंह जो सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। सरोज जी का जन्म एक ऐसे समय पर हुआ था जब इंडिया अभी आज़ादी के बाद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उनके पेरेंट्स पाकिस्तान से इंडिया आए थे पार्टीशन के वक्त 1947 में। पाकिस्तान में उनके फैमिली का बिजनेस था, एक बड़ा दुकान था, कपड़े और बाकी चीज़ें बिकती थी। लेकिन पार्टीशन के वायलेंस और बदलाव ने सब कुछ छीन लिया। वो लोग सब कुछ छोड़कर इंडिया आए और यहाँ उनकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हो गई। सरोज जी खुद बताती थी कि उनके घर में कभी खाने की कमी नहीं होती थी पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया आने के बाद पॉवर्टी ने उनके परिवार को घेर लिया। बचपन से ही सरोज जी को डांस का शौक था। वो बताती थी कि एक दिन उनकी माँ ने देखा कि वो ज़मीन पर अपनी परछाई यानी शैडो को देखकर नाचती है। माँ को लगा कि बेटी पागल हो गई है तो उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा ये पागलपन नहीं, ये डांस का जुनून है, इसे नाचने दो। ये बात सरोज जी के लिए टर्निंग पॉइंट थी। सिर्फ 3 साल की उम्र में वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। उनकी पहली फिल्म थी नजराना 1955 में, जहां उन्होंने बेबी शाइमा का रोल किया। पिक्चर में वो छोटी सी लड़की चांद पर बैठकर गाती हुई दिखती है, एक एंजेलिक सीन। उसके बाद वो बैकग्राउंड डांसर बन गई। लेट 1950s में वो हावड़ा ब्रिज 1958 में एक गाने में आई ये मेहरबान में दिखती है, जहां वो आशा भोसले के साथ ग्रुप में नाचती हुई। ये वो ज़माना था जब फीमेल कोरियोग्राफर का नामो निशान नहीं था बॉलीवुड में, सब कुछ मेल डोमिनेटेड था। सरोज जी की ज़िंदगी डांस तक सीमित नहीं थी। ये एक स्ट्रगल की कहानी है, पर्सनल, प्रोफेशनल और इमोशनल की। उन्होंने 2000 से ज़्यादा सॉन्ग्स कोरियोग्राफ किए, 344 फिल्म में काम किया, 3 नेशनल अवार्ड जीते। उनकी डेथ 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट से हुई, 71 साल की उम्र में। गुरु नानक हॉस्पिटल मुंबई में उनका इलाज चल रहा था ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए और रात में तकरीबन 1:52 पे वो हमें छोड़ गई। उनकी याद में माधुरी दीक्षित ने कहा, सरोज जी मेरी गुरु थी, ना सिर्फ डांस की बल्कि ज़िंदगी की। आज हम उनकी कंप्लीट बायोग्राफी को डिटेल में देखते हैं, अर्ली लाइफ से लेकर कंट्रोवर्सीज, सलमान खान वाले झगड़े और अननोन फैक्ट्स तक। ये कहानी है एक लड़की की जो पार्टीशन की अलग से निकलकर बॉलीवुड की आग बन गई। सरोज जी का बचपन मुंबई के स्लम में गुजरा। पार्टीशन ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। पिताजी का बिजनेस पाकिस्तान में था, लेकिन इंडिया आने के बाद वो लेबर बन गए थे। घर में पैसों की कमी थी। सरोज जी को छोटी उम्र में काम करना पड़ा। 3 साल की उम्र में नजराना में एंट्री मिली, फिर बैकग्राउंड डांसर बन गई। उन्होंने बताया था कि इंटरव्यू में हम लोगों को खाने बनाने के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन डांस करके भूल जाती थी सब दर्द। उनका पहला रियल डांस ट्रेनिंग मिला बी सोहनलाल जी के साथ, जो एक फेमस कोरियोग्राफर थे। सोहनलाल जी ने उन्हें क्लासिकल डांस सिखाया, कथक, भरतनाट्यम और के एलिमेंट्स। सरोज जी कहती थी, सोहनलाल जी ने मुझे सिर्फ स्टेप नहीं ज़िंदगी सिखाई है। लेकिन ये ट्रेनिंग एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी में बदल गई। सिर्फ 3 साल की उम्र में सरोज जी ने सोहनलाल जी से शादी कर ली। सोहनलाल जी उस वक्त 43 साल के थे और पहले शादीशुदा थे। उनके 4 बच्चे थे। सरोज जी को ये बात नहीं पता थी। वो कहती थी, मैं स्कूल जाती थी, एक दिन उन्होंने गले में काला धागा बांध दिया और शादी हो गई कहा। ये चाइल्ड मैरिज थी, जो आज ज़माने में क्राइम है, लेकिन उस टाइम सोसाइटी में कॉमन था। 14 साल की उम्र में सरोज जी माँ बन गई। उनके पहला बेटा हमीद खान
जो आज राजू खान के नाम से जाना जाता है, वो कोरियोग्राफर है। उसके बाद एक बेटी हुई जिसका नाम कुकू हिना खान रखा। लेकिन इससे पहले एक बेटी हुई थी जो सिर्फ 8 महीने की उम्र में मर गई। सरोजी बताती थी कि बेटी को दफनाने के तुरंत बाद वो शूट पर गई और दम मारो दम गाने के लिए रोना था, लेकिन डांस ने मेरी सहारा बन गया। 1965 में सोहनलाल जी से सेपरेशन हो गई। वो मद्रास चले गए मुझे छोड़ के बच्चों के साथ। सरोजी ने उनके साथ असिस्टेंट की तरह काम जारी रखा क्योंकि इंडस्ट्री में उनका नाम बनाना था। ये स्ट्रगल के साल थे। 10 साल तक वो असिस्टेंट कर रही, फिल्म में पीछे काम करती रही। 1974 में उनका पहला इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर मिला गीता मेरा नाम में, साधना जी के साथ। ये फिल्म हिट नहीं हुई, लेकिन सरोज जी के लिए ब्रेक थ्रू था। उन्होंने नूतन जी के साथ दिल ही तो है 1969 में भी स्टेप बनाए थे, जब वो सिर्फ 14 साल की थी। पीएल संतोषी ने उन्हें मूवमेंट को ज्वाइन करना सिखाया। ये अननोन फैक्ट है, इतनी छोटी से उम्र में कोरियोग्राफर। सरोज जी की पर्सनल लाइफ फिल्म सी ड्रामेटिक थी। पहले शादी सोहनलाल जी से टूट गई, लेकिन 1975 में उन्होंने दूसरी शादी की सरदार रोशन खान से, जो एक बिजनेसमैन थे। रोशन जी भी शादीशुदा थे, उनके 4 बच्चे थे। सरोज जी ने कहा, मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये रखी कि वो मेरे बच्चों को एडॉप्ट करें। रोशन जी ने हाँ कहा और सरोज जी ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो कहती थी, मैंने खुद से कन्वर्ट हुई, सपने में आया था कि मुझे इस्लाम अपनाना है, इसलिए नाम बदल लिया, सरोज खान रखा। इस शादी ने उनकी सुकन्या बेटी हुई, जो आज दुबई में डांस इंस्टीट्यूट चलाती है। सरोज जी के 3 बच्चे थे, राजू खान, हमीद, कुकू हिना, जो 2019 में लीवर कॉम्प्लिकेशन से मर गई। सुकन्या राजू खान आज फेमस कोरियोग्राफर है। उनकी फिल्म में बाजीराव मस्तानी जैसे सॉन्ग्स है। सुकन्या ने बताया था कि सरोज जी की डेथ के बाद माँ हमेशा स्ट्रॉन्ग रही। स्ट्रगल ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। सरोज जी की ज़िंदगी में ट्रेजेडी ज़्यादा थी, एक बेटी की डेथ, सेपरेशन, पॉवर्टी, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बताया था, डांस मेरा रिलीजन था, ये अल्लाह ने मुझे रोटी दी। ये बात बाद में सलमान खान वाले कंट्रोवर्सी में फेमस हुई। सरोज जी की फैमिली उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। उनके भाई भाभी नेफ्यू जैसे मनीष जगवानी ने उनकी डेथ के बाद बोला, सरोज जी एक इंस्टीट्यूशन थी। वो रिश्यूड यूनिवर्सिटी के लिए एडवाइजरी बोर्ड पे थी, यंग डांसर को गाइड करती थी। उनकी ज़िंदगी में एक अननोन फैक्ट ये है कि वो कभी अब्रॉड गई थी और वहाँ अमिताभ बच्चन के डॉन 2006 के डांस देखकर और पैशन दोबारा चढ़ गया। फरहान अख्तर ने बताया, सरोज जी ने डॉन रीमेक में शाहरुख खान के साथ काम किया। ये उनके लिए फुल सर्कल मोमेंट था। सरोज जी का करियर 60 साल लंबा था, 1958 से 2020 तक। शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट से, फिर बैकग्राउंड डांसर, 1960-70 में असिस्टेंट रही सोहनलाल जी के साथ। उन्होंने मधुमती, ज्वेल थीफ जैसे फिल्म में हेल्प की। पहला इंडिपेंडेंट ब्रेक आया गीता मेरा नाम से, फिर मौसम, गुलजार के साथ। लेकिन असली फेम आया 1980 में आया श्रीदेवी के साथ। नगीना 1986 में रिलीज़ हुई थी। मैं तेरी दुश्मन, स्नेक डांस स्टेप जो आइकॉनिक हो गया। फिर मिस्टर इंडिया ने हवा हवाई, श्रीदेवी गोल्डन ड्रेस में रेड लिप्स क्राउन। ये सॉन्ग ने सरोज जी को सुपरस्टार बना दिया। श्रीदेवी के साथ चालबाज न जाने कहाँ से आई है। श्रीदेवी को फीवर था, लेकिन स्टेप ने उन्हें अवार्ड दिलाया। 1988 में माधुरी के साथ मैजिक शुरू हुआ। तेजाब का 1 2 3 ये सॉन्ग ने फिल्म फेयर को बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड इंट्रोड्यूस करवाया। सरोज खान
की पहली विनर थी। माधुरी दीक्षित के साथ बेटा, धक धक करने लगा, खलनायक, चोली के पीछे क्या, ये सब कंट्रोवर्शियल लेकिन सुपर हिट। सरोजी कहती है, मैं सेक्सुअलिटी को टेस्टफुल बनाती थी, स्लीज नहीं। 1990 में वो उनका डोमिनेशन था। शाहरुख खान के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर, देवदास, डोला रे डोला माधुरी और ऐश्वर्या का जुगलबंदी। नेशनल अवार्ड मिला। लगान के लिए अमेरिकन कोरियोग्राफी अवार्ड मिला। उन्होंने 2000 प्लस सॉन्ग्स किए, जैसे तम्मा तम्मा लोगे, थानेदार फिल्म थी। ये आशिक हाय, जब वी मेट नेशनल अवार्ड जीता। बरसोरे गुरु के लिए फिल्म अवार्ड मिला। तेलुगु फिल्म की तमिल, बंगाली भी। चोलंदी वेंदु, इलुवरा, बोमकेश। हॉलीवुड में द गांधी मर्डर, द लास्ट उनका सॉन्ग था तबाह हो गए। कलंक के लिए माधुरी के साथ। टीवी में जज बनी नच बलिए में सीज़न 1 और 2। झलक दिखला जा में सीज़न 3 के लिए उस्तादों के उस्ताद बूगी वूगी नचले वे विद सरोज खान 2008 में, जिसमें उन्होंने खुद कोरियोग्राफ किया। 2012 में डॉक्यूमेंट्री बनी सरोज खान द स्टोरी, निधि तुली की, पीएसबीटी द्वारा उनकी लाइफ का मिरर था। सरोजी ने राइटिंग भी की। हम है बेमिसाल, दिल तेरा दीवाना, खंजर। उन्होंने इंडस्ट्री को बदला, वुमन कोरियोग्राफर को जगह दी। जहां फराह खान को इंस्पायर किया। फराह ने बताया, अनिल कपूर ने मुझे डाउट किया था, सरोजी ने की जगह मुझे सजेस्ट किया, लेकिन मैंने प्रूफ किया। सरोजी की स्टाइल थी इंडियन रूट्स वाली। मुजरा कथक मिक्स थी वेस्टर्न फंक। माइकल जैक्सन इंस्पायर्ड पॉपिंग ने 1 2 3 गाने में दिखा। सरोजी के पास अवार्ड की बारिश हुई। 3 नेशनल अवार्ड्स, देवदास के लिए, डोला रे डोला, श्रीरंगम, ऑल सॉन्ग्स के लिए, जब वी मेट, ये इश्क हाय, अथा फिल्म बेस्ट कोरियोग्राफर के लिए रिकॉर्ड है। तेजाब में, चालबाज में, सैलाब, बेटा, खलनायक, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, गुरु। डार्लिंग, ये नहीं होती तो मैं नहीं होती, या मैं नहीं होती तो ये नहीं होती। सीधी सीधी बात है। We love each other. Yes, we do. We respect each other. Yes, we do. Thank you. Thank you so much. Before you go, I would like to say something, Sarojji. Please. इंडस्ट्री में सरोजी से पहले सब मेल कोरियोग्राफर्स की दरार थी। एक फीमेल कोरियोग्राफर ने अपनी जगह बनाना पहाड़ खोद कर रास्ता बनाने की तरह था। सो सरोजी ने ये करके दिखाया। उनकी शिद्दत का नतीजा ये था कि 1988 में कोरियोग्राफी अवार्ड को भी इंट्रोड्यूस किया जाने लगा इनके लिए 1 2 3 के साथ। हैट्रिक की 1989 से 91 तक। दूसरे अवार्ड्स आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला 2019 में। जी सिने नंदी अमेरिकन कोरियोग्राफर फॉर हम दिल दे चुके सनम। 2011 में कलाकार अचीवर अवार्ड मिला। वो पहली थी जिसके लिए फिल्म फेयर कैटेगरी बनाई गई 1 2 3 गाने के बाद। अब बात करते हैं वो कंट्रोवर्सीज की जो सरोज खान और सलमान खान के बीच हुई। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बॉलीवुड का डार्क साइड दिखाता है। ये सब शुरू हुआ 1994 की कल्ट फिल्म अंदाज अपना अपना से। राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन में फिल्म में सलमान और अमीन खान थे और ये एक फेमस सॉन्ग था, ये रात और ये दूरी। सरोजी ने इसको कोरियोग्राफ किया। सॉन्ग हिट हुआ, लेकिन सलमान खान को लगा कि सरोज ने आमिर को स्टेप अच्छे दिए, स्टार मूव्स दिए, जैसे हुक स्टेप, ट्विस्ट। सलमान को सिर्फ ढोल के साथ सिंपल मूव्स मिले। डायरेक्टर संतोष ने कहा,
था कि ऐसा ही होगा, लेकिन सलमान अपसेट हो गया। सरोज ने एक ओल्ड इंटरव्यू में बताया जूम टीवी पे कि सलमान ने सेट पर आए गुस्से में बोले, मैं आमिर को फेवर करती हूँ। उन्होंने गालियाँ दी, एब्रेसिव वर्ड्स यूज़ किए। फिर बोला, जब मैं टॉप हीरो बन जाऊँगा तब तुझसे काम कभी नहीं करूँगा। सरोजी ने जवाब दिया, तू नहीं करेगा तो क्या, रोटी अल्लाह देता है, तू नहीं। ये डायलॉग फेमस हो गया, रोटी अल्लाह देता है, तू नहीं। इस झगड़े के बाद सलमान ने सच में सरोज के साथ ऑलमोस्ट 25 इयर्स काम नहीं किया। बॉलीवुड में वर्ड स्प्रेड हो गया। प्रोड्यूसर को डर था सलमान के गुस्से का, तो सरोज को ऑफर कम मिलना शुरू हो गए। ये क्लासिक ईगो क्लैश था, जो सुपरस्टार के बीच, जहां कोरियोग्राफर के बीच में पिस गई। लेकिन ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2018-19 में जब संतोष जी सरोज जी को काम नहीं मिल रहा था, एज और न्यू जनरेशन की वजह से, सलमान ने उन्हें गैलेक्सी अपार्टमेंट बुलाया। मिड डे इंटरव्यू में सरोज जी ने कहा, सलमान ने पूछा, अभी क्या कर रही हो? मैंने कहा, काम नहीं मिल रहा, क्लासिकल डांस सीख रही हूँ, यंगस्टर्स को सिखाती हूँ, एक्ट्रेसेस को। अब से मेरे साथ काम करो। सलमान ने कहा, मैं जानती हूँ कि वो वादे के पक्के हैं, उन्हें वादा निभाते हैं। सलमान ने उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस भी भरे। लास्ट ईयर में उनके सब मेडिकल्स भरे। ग्रैंडसन की हार्ट सर्जरी करवाई, पैसे दिए। सरोज की बेटी सुकन्या के डेथ के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, सलमान सर हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। वो मिसअंडरस्टूड है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं। माँ ने उनके लिए दुआ की थी लास्ट वीक। ये कंट्रोवर्सीज रियलिटी है, ईगो, पावर प्ले, लेकिन एंड में रिकन्सिलिएशन। एक्स ट्विटर पर भी ये टॉपिक वायरल होता रहा। एक पोस्ट में 2023 बोला गया, सलमान के बीइंग ह्यूमन और सरोज जी के झगड़े के कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरे पोस्ट में सुकन्या का स्टेटमेंट था कि पॉजिटिव था सलमान। माँ ने सलमान के लिए नमाज पढ़ी, उनकी खुशी की दुआ की। ये दिखाता है कि ज़िंदगी में झगड़ा होते हैं, लेकिन इंसानियत जीत जाती है। दूसरी कंट्रोवर्सीज 2014 में हैप्पी न्यू ईयर में उनका पैरोडी कीकू सारडा ने किया। सरोजी अपसेट हुई। फराह खान ने डिनाई किया। 2018 में कास्टिंग काउच पर कमेंट किया, इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ करो तो रोटी मिलती है, बाहर रेप के छोड़ देते हैं। ब्लैकैश हुआ, उन्होंने सॉरी बोला। ये उनकी ब्लंट स्टाइल मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री सर्वाइव करने के लिए था। सरोज जी के बारे में बहुत सारी अननोन फैक्ट्स है जो उनकी ज़िंदगी को और गहरा कर देती है। दिल ही तो है में 1969 में रिलीज़ हुई थी। नूतन जी के साथ निगाहें मिलाने को जी चाहता है। पीएल संतोषी ने गाइड के लिए इतनी छोटी उम्र में कोरियोग्राफ किया। 8 महीने की बेटी दफनाने के तुरंत बाद दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा 1997 में शूट किया। ये उनके रेसिडेंस दिखाता है। एक बार दार्जिलिंग गई, कुचलकंग देखकर इम्प्रेस हुई। चाय पीती हुई बोली, ये ब्यूटी डांस जैसा है। गांधी मर्डर में ओम पुरी और स्टीफन लॉन्ग के साथ कोरियोग्राफ किया। बॉलीवुड से बाहर कदम रखा। श्रीदेवी को लगा सरोज जी माधुरी को ज़्यादा स्टेप देते हैं, इसलिए श्रीदेवी ने बाइकआउट किया। लेकिन नचले में शो में दोनों ने क्लियर किया, ये मिथ था। सपनों में आया खुदा कबूल किया। ये पाकिस्तान टीवी शो में कन्फेस किया इस्लाम कबूल करने से पहले। 1, 2, 3 के बाद फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड बनाया उनकी वजह से। एक बार अब्रॉड रहने के बाद अमिताभ बच्चन जी ने
डॉन डांस देखकर वापस आई और पैशन रिवाइव हुआ। बेटा राजू खान ने उन्हें मॉडर्न स्टेप्स सिखाए, जैसे बाजीराव में। कोरियोग्राफर टेरेंस ने कहा, सरोजी एब्रेसिव थी क्योंकि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए वुमन को ऐसे टफ बनना पड़ता है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर उनकी एम्पैथी दिखाता है। हिल स्टेशन विजिट में टी और व्यू ने उन्हें इंस्पायर किया डांस के लिए। ये फैक्ट उनके लाइफ को ह्यूमन बनाता है। एक लेजेंड को स्ट्रगल से बनी। 2000 में सरोजी टीवी पर आई, नच बलिए, झलक दिखला जा, जज बनी। नच ले वे में उनका शो हुआ। उन्होंने टैलेंट को ग्रूम किया। कैटरीना, दीपिका सब उनके शागिर्द है। लास्ट फिल्म उनकी कलंक 2019 में उनकी लेगेसी है। बॉलीवुड डांस को मॉडर्न बनाया, वुमन एम्पावरमेंट दिया। माधुरी जी कहती है, सरोजी ने मुझे स्टार बनाया। श्रीदेवी जी के डेथ के बाद उनकी याद ताज़ा होती है। सरोजी सिर्फ कोरियोग्राफर नहीं, एक रिवॉल्यूशन थी। पार्टीशन से शुरू होकर कार्डियक अरेस्ट तक उनकी लाइफ इंस्पिरेशन है। सलमान खान कंट्रोवर्सीज उनकी बोल्डनेस दिखाता है। अननोन फैक्ट यहाँ उनकी डेथ दिखाता है। आज भी 1, 2, 3 गाने हुए हम उन्हें याद करते हैं। मास्टर जी तुम्हारी रोटी अल्लाह ने दी और हमें डांस दिया, डांस का सुख दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।